अरे जॉर्ज पुल आजा। भाई आज इस मैच में क्या होने वाला है मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर इतना पता है कि आज तो भाई किसी ने चैलेंज दिया है। अब या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, अब ये तो जॉर्जो को ही पता चलेगा। तो भाई ये कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में भाई आज किसी ने ब्लड रेवन को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि आज तो बंदूकबाज ने ब्लड रेवन एक सूट पहना हुआ है। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से गन उठाते हैं और सबको एक तरफ से मारना स्टार्ट करते हैं। अब भाई जैसे मैं इस कंटेनर में आया, पता नहीं क्या गली, सबसे पहले तो मैं अंदर नहीं घुस पाया। अब जैसी गन लेके बंदे की तरफ टूटता हूँ तभी भाई पॉल नॉक हो गया। अब सबसे पहले मैंने इस निखिल ओपी नाम के बंदे को नॉक किया, फिनिश भी कर दिया और उसके बाद रिवाइव देने लगा। अब देखो बंदे को मैंने इसलिए फिनिश करा कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो रैंक रैंकते हमारे पास आ जाए और सारी पोजीशन बता दे। अब इसके बाद जैसे हम इस कंटेनर में आए तो मेरे को सामने से एक बंदे का साउंड आ गया और ये शायद वही बंदा था जिसने अभी पॉल को नॉक किया था। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा रोटेशन देता हूँ और उसके बाद में जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये बंदा जंप कर रहा है। तो हो सकता है ये बंदा शायद मीटअप करना चाह रहा हो। फिलहाल देखो अपना काम है कि सबको मारना और जिसने चैलेंज दिया उसको सबसे पहले। अब इस बंदे को तो हमने सीधा नॉक फिनिश कर दिया। अब उसके बाद में हम लोग आगे तो रश नहीं कर सकते थे, इसीलिए सबसे पहले पॉल के लिए गन का जुगाड़ करना था। और जैसे मैं इस कंटेनर में आया भाई मुझे देखिए DP28, मैंने बताया कि पॉल भाई ये गन उठाओ और काम पे लग जाओ। अब भाई ये बंदा जंप करते करते यहाँ भी आ गया। तो सबसे पहले तो मैं अपना माइक ऑल पे करा और इसको बताया कि भैया हमें किसी ने चैलेंज दिया है तो हम बाद में मीटअप करेंगे। अबे असली है भाई, बिग फैन भाई। अरे मेरा मत मार। अब उसके बाद में एक बंदा यहाँ वेयर हाउस में था और साथ में एक बॉट भी, तो मैं दोनों को नॉक कर देता हूँ। अब उसके बाद जैसे मैं वेयर हाउस में आता हूँ तो भाई पॉल गलती से उस बंदे को नॉक कर देता और मैं यहाँ जिस बंदे को फिनिश करता हूँ पता चलता है कि इसी का टीममेट है। भाई तुम जाओ भाई, मार लो भाई, मैं यहीं बैठा हूँ। मैं अपने टीममेट को बुला रहा हूँ, हम दोनों यहीं बैठे हैं। तो फाइनली मैंने इसको बताया कि ठीक है तुम अपने टीममेट को बुला लो, रैप वगैरह ले लो और फिलहाल अपना काम ये कि हमें करना है जॉर्जो पुल खाली। तो इसके बाद मैं जैसे यहाँ पर आया मैंने यहाँ एक बंदे की पेटी बनाई थी, तो भाई इसको लूटने लगता हूँ क्योंकि मेरे को ना इस समय लूट की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। फाइनली अब देखो लूट वगैरह अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं जॉर्जो पुल के दूसरे हिस्से पे और देखते हैं भैया वहाँ के क्या हालचाल है। अब जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि वेयर हाउस वाले जो बंदे क्या वो अभी भी वहीं हैं या फिर ये हमें धोखा देने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पीछे से मार देंगे। तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मगर जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो सबसे पहले हमने देखी है कि UMP45 की क्रेट। तो हम लोग समझे कि एक बंदा है यहाँ पर भाई साहब जो कि क्रेट बना रहा है, वो भी रंग बिरंगी। तो जैसे हम लोग आगे बढ़े तभी मेरे को बंदा दिखा और एक सेकंड में वो गायब भी हो गया। और ये शायद वो बंदा नहीं था जो कि UMP45 क्रिएट बना था। अब ये बात हम लोग कैसे पता चली, जैसे हमने इस बंदे को मार के हम लूटना है तभी ये देखो UMP45 चली और नाम भी आया। तो हम लोग समझे कि अच्छा ये अर्जुन OP नाम का बंदा है। और फिर हमने ये सोचा कि शायद ये उसी का टीममेट है, तो इसीलिए हम लोग इनको छोड़ के अब बस ये डिसाइड करते हैं कि चलते हैं भाई गाड़ी लेने और सीधा चलते हैं जोन में। लेकिन भाई गाड़ी भी यहाँ कहीं आसपास नहीं थी, इसीलिए हम लोग पैदल निकल पड़े। अब गाइस जब तक हम लोग गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को विंजो के बारे में बताना चाहूंगा। और गाइस इससे पहले मैं आपको कई बार विंजो के बारे में बता चुका हूं कि गेम खेल के पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। अब देखो गाइस इसके अंदर विंजोबाजी भी, जिसके अंदर आप अपने फेवरेट गेम फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश रॉयल और बहुत ही जल्दी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भी ऐड हो जाएगा। और गाइस देखो इन गेम्स के अलावा भी इसके अंदर और भी छोटे छोटे गेम्स है जिनके अंदर आप एंटर करके या 1-2 रुपए लगा के या फ्री में भी ज्वाइन करके है काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अंदर विंजो स्टोर भी है जिससे कि आप फ्री फायर के डायमंड्स हो गए या मतलब जितने भी सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, मिंत्रा, हॉटस्टार, मतलब किसी भी चीज का। और जल्दी ही बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के UC वाला ऑप्शन भी जो है इसमें ऐड हो जाएगा। सो गाइज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसे कैसे विड्रॉ करने, पैसे विड्रॉ करना बहुत ही आसान है। बैंक, पेटीएम, UPI आप किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना एंड भाई मजे लो। तो फाइनली गाइज भाई जॉर्जो पुल के स्क्वाड हाउस से हम लोग को गाड़ी मिल गई, लेकिन जैसी गाड़ी लेके निकले तभी पीछे एक बग्गी। और भाई ये वाली डासिया की स्किन भाई इतनी बेकार है, तुम खुद देखो। मैं स्कोप खोल के जब भी उस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ भाई पता नहीं साइड में क्या भोंपू लगे, ये मेरे डिस्प्ले पे आ जाते हैं और भाई मैं उस बंदे को नहीं मार पाया। और देखो रिजल्ट क्या निकला।
मतलब हार के ना मेरे को विदाउट स्कोप इस बंदे को मारना पड़ा, और जिसके चलते हुआ ये कि ये बंदा भाई पता नहीं कहाँ फुर हो गया इस मैप में, हमें कभी मिला ही नहीं। इसीलिए हमें पता थी कि एक ही जगह है जो हमें बंदों से फाइट दिलवा सकती है, और हाँ गाइज वो है हमारे स्कूल अपार्टमेंट। जी हाँ गाइज, कभी भी आओ 24/7 आपको यहाँ हमेशा बंदे मिलेंगे। फिलहाल आज जैसे हम लोग यहाँ आए, तो भाई ये बंदा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, तो चलो सबसे पहले लूट वूट उठाते हैं। पीछे बंदा हो रहा है, रितेश भाई अंदर आ जाओ। और भाई तभी पॉल की तरफ से एक प्यारी सी कॉल आई कि एक और बंदा है यहाँ पर, तो मैं अपने स्कोप वगैरह एडजस्ट करने लगा, और इतनी देर में ना हम लोगों को एक यूएस का साउंड आता है। उसमें स्पोर्ट्स से स्टार्ट देखो गाड़ी भी आ गई। और गाइज अर्जुन ओपी, गाइज नाम कुछ याद सा आया कि नहीं? जी हाँ गाइस, ये वही बंदा है जो कि जॉर्ज पूल में था, लेकिन फिलहाल तो भाई अब ये ना तो टीम अप करा था ना ही कुछ, लेकिन जो भी अपने लपेटे में आ चुका है। वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि अर्जुन ओपी उसी टीममेट का फ्रेंड है कि नहीं, तो फिलहाल जो भी है भाई इसे जाने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपार्टमेंट आए, जो एक बंदा था भाई पता नहीं कहाँ चला गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इसके बाद हम पोचिंग किया है, पूरे पोचिंग के गेट बंद भाई, सारी कॉपी चेक, कोई भी नहीं था यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोगों को पता चला कि भाई जॉर्जो पूल मतलब जॉर्जो सिटी में एक किसी ने फ्लेयर चलाई है, तो चलो वहाँ पे रश करते हैं। तो जैसे हम लोग वहाँ रश करते हैं तो बस हम निकल ही रहते गटका की तरफ, तभी हमारे हाथ एक बंदा चढ़ जाता है, और यार मतलब सही में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, तुम खुद देखो क्या हुआ। गाड़ी राइट में सबसे पहले तो मैं इस बंदे को नॉक किया, और जैसे हम लोग इसी तरफ रश करते हैं हम इसको मार देते, लेकिन ये कुछ बोल रहा था। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को एक और बंदा स्पॉट हुआ, मगर ये भाई साहब जंप करा था, मतलब ये भी भाई मीटअप वाला बंदा था। बिग फैन भाई, हेलो बिग फैन भाई। अब गए जिसके बाद हमने से बताया कि हम ज़्यादा देर तो मीटअप नहीं कर सकते हैं, वरना अकाउंट वगैरह बैन हो जाएंगे। और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि जो बंदा यूएस में आया था वो इसी का ही टीममेट था, बस ये मान लो कि वो जंप वगैरह नहीं करा तो हमें पता नहीं चला। और भाई ये बंदा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था इस चीज़ को लेके कि हाँ अकाउंट बैन हो भी सकता है। हाँ गाइज, अकाउंट बैन हो सकता है, और जितने भी लोग अगर वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपके मैच में आऊँ तो यार मीटअप बस 1-2 सेकंड के लिए किया करो, फिर चल दिया करो। अगर हम ज़्यादा देर एक साथ रहेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब तुम यहाँ एक चीज़ देखो भाई, मोबाइल में खेलने के बाद मैं पहली बार इन पहाड़ों पर आया और मैंने देखा कि भाई हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं देख सकते, पूरा एंगल ब्लॉक, भाई कहाँ बग्गी जा रही है कोई मतलब नहीं। एनिमी तो दूर की बात, बग्गी भी सही से नहीं चल पाएगी। पर चलो जो भी है, अब इसका जैसे हम लोग यहाँ आए तभी पॉल थोड़ा सा आगे निकल गया और भाई किसी ने उसको लपेट दिया। तो चलो गाइस, बचाओ अभियान चालू करते हैं और पॉल की अब मदद करते हैं। यहाँ पे आ जा, पेड़ पे ना, ये सामने पेड़ है और बग्गी भी आ गई। पेड़ पे है, 2 जने हो गए हैं वो। पेड़ के पीछे है बिल्कुल, हाँ पेड़ के पीछे है बिल्कुल ये रहा। और भाई ये केवल सोलो ही बंदा था, और पॉल ने मेरे को जो बताया उस हिसाब से 2 बंदे थे। ऊपर से भाई साहब रेड जोन आ रखा है, तुम सोच रहे हो उस समय मेरे दिल पे क्या ही बीत रही होगी। देख रहे हो भाई रेड जोन, और ये बड़ी देखो, ये अलग ही मजे में रहता है, इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या चल रहा है इस गेम में, हमारे भाई हमारे बड्डी साहब नॉक पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, बस पेट उठाना है और भागते रहना है इसको हमेशा। फिलहाल गाइस यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उसको रिवाइव देके मैं वहाँ से अकेला निकल लिया, और तभी मेरे को जॉर्जो पुल की तरफ से एक दासी आती हुई दिखाई दी। और यहाँ देखो मैच क्या ही होता है भाई। अब गाइस देखो इसके बाद क्या हुआ कि ये बंदे हो गए ट्रिगर, मतलब इन्होंने कर दिया भैया मेरे पे रश। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अब रैंक पुश करने वाला हूं, तो स्ट्रेटेजी तो यूज़ करनी बनती है। मतलब अब से अगर हम लोग अपनी ग्राइंडिंग चालू करेंगे तब जाके हम कॉन्करर लॉबीज में कुछ कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया, हमने एक स्ट्रेटेजी लगाई। अगर आपको ये पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, बाय द वे कोई चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम लोग यहाँ आए, तो मैंने बोला पॉल कि तू वहीं पर है, मैं यहाँ से इनको देखूंगा और ये 2 एंगल से बीच में फंस जाएंगे। फिर देखो गाइस क्या हुआ, तो मैं यहाँ पर आ गया,
ये मैंने एक बंदे को नॉक किया और उसके बाद में भाई अपनी अपनी बग्गी उठाई और सीधा इन बंदों पे धाव बोल दिया। लेकिन इतनी देर में भाई साहब पीछे वाले घरों पे बंदे आ चुके थे। मतलब अब क्या होगा कोई समझ नहीं आ रहा भाई। एक ऊपर ही ऊपर कूद गया। भाई साहब गाइस क्या ही रिफ्लेक्सेस थे यहाँ पे और क्या ही मतलब क्या ही हुआ, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। जो भी है गाइस तुम खुद कमेंट करके बताओ। अब इसके बाद में पॉल को मैंने रिवाइव कर दिया, लेकिन अब यहाँ से निकल के जाना इतना भी नहीं था। तो सबसे पहले मैंने सारे व्हीकल्स पे स्मोक कर दिया। अब वो इसलिए कम से कम एक आध व्हीकल तो बचे हमारे जोन में जाने के लिए। तो एक बग्गी तो अपने पास सेफ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके इस वाली बग्गी को भी लेके आ जाऊँ। मगर भाई इस वाली बग्गी का तो काम तमाम हो चुका था, इसीलिए मैंने बग्गी को छोड़ा। और गाइज अब देखो नेक्स्ट लेवल गेम चलने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने खुद को बूस्ट किया और उसके बाद में उठाई बग्गी और गाइज निकल पड़े जोन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि ब्रिज के पास में यहाँ पर ये वाला जो पत्थर है, सबसे पहले हम यहाँ आते कवर में। अब जैसे हम लोग यहाँ कवर में आए तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, तो क्यों ना मैं पॉल को पानी से नीचे नीचे पार करा दूं। तो मैंने पॉल को पार भेज दिया और उसके बाद मैंने एक बंदे को देखा जो कि भाई ओपन में ड्रॉप लूटने जा रहा था। यार इसको पनिशमेंट देना तो बनता है गाइज। इधर मैंने ड्रॉप एक बंदे को नॉक किया, उधर पॉल ने एक बंदे को घर में नॉक कर दिया। मतलब अगर ये दोनों बंदे एक ही टीम के हुए तो मतलब अपनी तो भाई क्या निकल पड़ी, मतलब क्या ही बताऊं। सो हमने उठाई बग्गी और सीधा रश कर दिया। और अब देखो तुम यहाँ पे एक ओपी वाला चुम्मेश्वरी ग्रेनेड। अब बस मेरे को एक ही डर था कि कोई चलती बग्गी से न उतार दे किसी को। अब जैसे हम लोग यहाँ आए तभी मेरे को साउंड आया कि कोई बंदा भाग के लेफ्ट वाले घर में जा रहा है। सो मैंने गैंड की पिन खींची एंड ये फेंका गाइस। अब इसके बाद एक बंदा जैसे ही नॉक हुआ तो एक बंदा पीछे की तरफ भाग गया। सो मैंने इधर भी एक ग्रेनेड किया। ओ भाई बच गया बॉल पे राइट हैंड साइड। अब इससे पहले कि ये बंदा हमारी पोजीशन बताए या रिवाइव हो जाए, सबसे पहले मैंने इसको फिनिश किया और रश करना स्टार्ट कर दिया इस वाले बंदे पे। तो मैं मॉली वॉली लेके यहाँ आया क्योंकि ये बंदा यहीं की वॉल के पीछे ही बैठा हुआ था। लेकिन तभी एक स्नाइपर का शॉट आता है बस प्यारा सा, और जिसके साथ में बॉब भाई हमारे सुरग जा चुके थे। अब भाई यहाँ सबसे बड़ा स्कैम होने वाला था। मतलब क्या कि ये बंदे जितने भी थे सारे जोन में और हम जोन में नहीं थे। और अब हम जोन के अंदर एंटर करते हैं। अब जो गाइज आप लोगों के सामने सीन आने वाला है, मतलब लिटरली आप ये कहोगे भाई क्या ही तुम लोगों ने जगह बनाई है और कैसे मैंने वहाँ एक बंदे को मारा है। मतलब तुम वहाँ देखना बस। तो जैसे ही मैं अपनी यूएस लेके यहाँ से निकलता तभी पॉल ने बताया कि एक बंदा सामने पत्थर पे है। तो बस जैसे कि उसने मेरे को बताया कि एक ही बंदा है, मैं एक बंदे के हिसाब से रश करता हूँ, लेकिन भाई वहाँ पर पूरे दो बंदे थे। ना ये जो भाई पीछे से ही पड़ रही है। भाई साहब गाइस कैसा लगा तुम्हें ये वाला सीन? भाई दे पता हुआ क्या, इस बंदे ने पहले फायर किया, उसके बाद रुक गया काफी देर, में को लगा शायद मर गया, किसी और ने मार दिया, लेकिन नहीं भाई साहब इसने फेंका था ग्रेनेड और जिससे मैं 10 HP बचा और ऊपर से इसने मेरे को मारा भी। तो यहाँ पर तो भाई बस ये मान लो गेम जाते जाते बचा है फिलहाल। अब सामने मेरे को ये बंदा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये बंदा जंप करते करते हमारे पास आता है। तो हम लोग समझे कि ठीक है भाई ये तो मीटअप करना चाहता है, लेकिन जो लास्ट बंदा है वो कहाँ पर है भाई? तो पहले हमने इसी से पूछा क्या वो इसका टीममेट वगैरह है। तो जैसे ये आया तो उसने बताया कि इसका कोई टीममेट नहीं है, लेकिन तभी मेरे को एक बंदा यहाँ दिखाई दिया। तो बस अब हम समझ चुके थे कि ये बंदा अलग टीम का है। तो मैं पॉल को बोलता हूँ कि वो गाड़ी लेके जाए दूसरी तरफ से, अगर ये मेरी तरफ आता है तो मैं इसको मार दूंगा, अदरवाइज फिर तो इस पर रशी करना पड़ेगा। और आखिरकार वही हुआ जिसका कि अंदाजा था। हाँ भाई मुझे रशी करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर पहले एक स्मोक से कवर बना लिया था और उसके बाद पेड़ का भी कवर मेरे पास था। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया।
मैंने मौली उठाई, आग लगाई Exact और mark कर दूं? ये फेंका। Mark the location. एंड भाई ये बंदा भी यहाँ पर इजी मारा गया। अब केवल ये लास्ट बंदा बचा था जिसके साथ हमें थोड़ा बातचीत वगैरह करनी थी। अब इस भाई को स्क्रीनशॉट लेने थे इसलिए मैंने इसको थोड़े बहुत इमोट करके दिखा दिए। भाई वो बंदा अगर स्पेक्टेट कर रहा होगा ना जिसको लास्ट मारा, अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो लोड़े लग जाएंगे। ये जल्दी कर। अब भाई यहाँ पॉल ने बताया कि अगर कोई बंदा जो लास्ट में रिपोर्ट कर देगा तो हो सकता है कि अकाउंट बैन वगैरह हो जाए। सो मैंने इससे बोला कि चलो भाई फिस्ट फाइट करते हैं, क्योंकि पैन तो ऑटोमेटिकली आता है नहीं इन्वेंट्री में, तो चलो फिस्ट फाइट स्टार्ट करते हैं। और गाइस देखो ये फिस्ट फाइट भाई कितनी सीरियस हुई। पूरा मैच एक तरफ, ये फिस्ट फाइट भाई अलग। भाई देख रहे हो भाई बंदा मतलब अच्छा ही कंपटीशन दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ पे फिस्ट फाइट का मैच चलता है। और भाई यहाँ पे क्या रितेश भाई अपने फैन से जीत पाएंगे? मुक्केबाजी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे रितेश भाई द्वारा। देखो भाई बंदूकबाजी तो ये करते ही है, मुक्केबाजी भी बहुत ही शानदार कर रहे हैं। और मैच बहुत ही रोमांचक मोड पे आते हुए और यहाँ पे रितेश भाई ने मैच को जीत लिया है बड़े ही प्यार से। तो फाइनली गाइस मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। और भाई ये ऑलमोस्ट पता है एस की लॉबी लग रही है भाई, पता नहीं कितने कितने स्टार के बंदे आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये गेम प्ले देख के मजा आए